आज हम बताने वाले हैं गोलीय दर्पण, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए हम बात करें, बहुत से स्टूडेंट प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि सर हमको सर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध सर हमको ज्ञात करने नहीं आता है, सर हमको प्राप्त करने नहीं आता है, सर कैसे करेंगे सर। तो चलिए ये प्रॉब्लम्स को आज हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम बताएंगे उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो टीचर खुश हो जाएगा। टीचर जब खुश होगा तो फुल में फुल मार्क्स देगा, तो स्टूडेंट भी अब खुश हो जाएगा, है ना जी। तो चलिए हम बताते हैं कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि गोलीय दर्पण दो टाइप्स के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण में पहले संबंध बताएंगे, इसके बाद उत्तल दर्पण में संबंध बताएंगे। ठीक है, तो हमारे मेथड से चलिएगा तो बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले अवतल दर्पण लिख लेते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में हम संबंध बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो बनाना होगा। पहले फोटो बना लीजिए, फोटो बनाइए, जरूरी है। तो देखिए अच्छा विजिबल है ना जी, दिखाई तो अच्छी तरीके से दे रहा है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर ये ध्रुव, ठीक है, m डैश m ले लिए कि इतना दर्पण का चौड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए रे ऑफ लाइट आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, आ रहा है और यहां से दर्पण से परावर्तन के बाद जहां से गुजरेगा उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, है ना जी। अब देखिए फोकस यहां है तो यहां पर लिख दीजिए C, यानी कि वक्रता केंद्र। अच्छा देखिए पोल और फोकस के, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो आइए इसको हम F से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां से C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जो हम लिखे हैं, जो हम फोटो बनाए हैं, और यहां पर तो ये छूट गया ए बी। ठीक है, तो ये टोटल चीज हम लिख देते हैं। क्लियर है, सुनिएगा ध्यान से। मान लिया, ठीक है, मान लिया कि m डैश m क्या है जी, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है ना, जिसका ध्रुव P है। चलिए लिखिए जिसका ध्रुव P है। ओके, क्लियर है यहां तक, है ना। अब देखिए मुख्य अक्ष CP के समानांतर, मुख्य अक्ष CP के समानांतर आपतित किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ठीक है, F से होकर जाती है। अब एक चीज देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो अब C और B को मिला देते हैं, मिला दिया। ठीक है, अब एक चीज कभी गौर कीजिएगा आप लोग, आप पढ़े होंगे कि C से जो प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, तो वो उसी रास्ते से वापस आ जाती है। यानी कि अगर C से लाइट जाएगा तो इसी रास्ते से वापस आएगा, यही है ना जी। ये अभिलंब की तरफ काम करता है, अभिलंब की तरह काम करता है। जैसे एस कैसे होता है, देखिए लाइट रे नॉर्मल पड़ा, फिर वापस उसी रास्ते से चल जाएगा। इंसिडेंस हुआ तो इसको आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं। आप ये पढ़े हैं ना जी, बिल्कुल पढ़े हैं कि नहीं। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहां पर इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, इसका मदद लेंगे कि ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको आई कर लिख सकते हैं, यानी कि आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया ना जी। अब एक चीज देखिए, हमने यहां पर क्या लिखा, CP के समांतर आपतित किरण AB है, तो यहां पर हो गया, देखिए CP समांतर AB हो गया ना जी। अच्छा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं
ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ। ठीक है, कैसे हुआ जी? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, चलिए एकांतर कोण से बिल्कुल समझ में आ रहा है। एकांतर कोण से समझ में नहीं आ रहा है तो आइए एक फोटो बना के दिखा देते हैं। देखिएगा यहां पर ये अगर एकांतर कोण इसी को तो कहते हैं और दो पैरेलल लाइंस है, समानांतर लाइंस है, तो एकांतर कोण बराबर होता है ना जी। तो देखिए ये आई है, ये आई है ना, तो ये भी आई हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो चलिए अब यहां पर आप आई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होगा। चलिए हम आगे की तरफ कदम को बढ़ाते हैं, तो आइए कदम को बढ़ाते हैं, तो यहां पर आते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, आइए प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या कहता है? तो सुनिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ए बी सी लिख सकते हैं, आई के बदले एंगल ए बी सी, आर के बदले सी बी एफ, सी बी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। अच्छा अब देखने को मिल रहा है ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ, ए बी सी इक्वल टू सी बी एफ, यही मिल रहा है। तो आइए 1 और 2 से चलते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, 1 तथा 2 से, तो ए बी सी बराबर है, तो इसके बदले लिख सकते हैं एंगल बी सी एफ इक्वल टू ए बी सी, तो इसके बराबर लिख सकते हैं सी बी एफ। ठीक है, तो ये बराबर आ चुका है, एंगल बराबर हो चुका है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, आई इक्वल टू आर हो गया ना, आई इक्वल टू आर, देखिए यहां पर लिखे हैं। अब सुनिएगा, तो जब एंगल सेम रहता है ना, ये एंगल, एक एंगल, एक चीज मैं बता दूं यहां पर, सुनिएगा ध्यान से। तो अगर ये एंगल बराबर होता है ना साइड, तो ये एंगल इक्वल, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। सुनिएगा, एंगल ये इक्वल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, बराबर होता है। तो चलिए, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज बीसीएफ में, त्रिभुज बीसीएफ में, ठीक है, तो क्या है, चूंकि, चूंकि का साइन ये है, चूंकि एंगल सी बी सी एफ, एंगल सी बी एफ, इसलिए त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। ठीक है, समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु है। ठीक है, तो देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, तो सी एफ इक्वल टू, इसलिए सी एफ इक्वल टू एफ बी, एफ बी है ना। अब यहां से गाड़ी शुरू होता है, देखिए समझदारी से, बी अगर पी के नजदीक हो जाएगा, सुनिएगा, बी पी के नजदीक होने पर, यदि, चाहे ऐसे लिखें, यदि बी पी के निकट हो, पी के निकट हो, तो सुनिएगा P के निकट हो तो सी एफ इक्वल टू एफ बी, एफ बी के बदले एफ पी लिख सकते हैं, तो एफ पी है ना जी। अब देखिए B के नजदीक P है, तो अब B के बदले P लिखेंगे, एफ पी, तो सी एफ इक्वल टू एफ पी आ गया। अब देखिए सी एफ इक्वल टू एफ पी, एफ पी को क्या लिखे हैं, एफ ना, तो यहीं पर आप लिख दीजिए एफ। आप बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम चलेंगे, अब सीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा, सीपी यहां से, तो ये सी से एफ तक जाएंगे, चलिए सी से एफ तक जाएंगे, अब फिर एफ से पी तक पहुंचेंगे, तो एफ से पी तक, क्लियर है। अच्छा, सी एफ इक्वल टू पी एफ लिखे चाहे एफ पी लिखे, बात बराबर है, तो इक्वल टू एफ है, तो चलिए सी एफ के बदले भी एफ लिख सकते हैं और एफ पी के बदले भी एफ लिख सकते हैं। आज सी पी के बदले क्या लिख सकते हैं, सी पी क्या लिए हैं, आर लिखे है ना जी, तो चलिए आर, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 2f। यही तो संबंध है, यही तो संबंध है, यही तो संबंध है, यही आर तथा एफ में संबंध।
क्लियर है? आर तथा एफ में संबंध, यहीं पे लिख देते हैं, आर तथा एफ में संबंध। ठीक है, कहीं कोई कोई लिखता है ना कि एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो देखिए बोलने का तरीका सुनिएगा, यही संबंध है, यही आप निकाल दीजिएगा वैल्यू। ठीक है, देखिए कहेगा कि आर तथा एफ के बीच तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना हो गया। अब देखिए एफ इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, यहां पर ज्यादा खुश होंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, तो यहां पर बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना जी। तो ये संबंध इसी तरीके से आपको संबंध बताना होगा, एकदम बताए ना, बोले ना इजी तरीके से बताएंगे, बोले थे ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो हम बताने वाले हैं उत्तल दर्पण में आर तथा एफ के बीच संबंध। चलिए हम बात करते हैं, पहले हम बोलते हैं कि फोटो बना लेंगे। चलिए हम फोटो बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम पॉलिश कर देते हैं और इसको हम करते हैं, देखिए एम डैश, एम फॉर मिरर होता है ना, मिरर मतलब दर्पण, तो चलिए एम और यहां पर एम डैश एम कर दिए। ठीक है, और यहां से एक लाइट गुजारते हैं जो ध्रुव से होकर के जाता है। ठीक है, इसको पोल ध्रुव, तो ये प्रधान अक्ष होता है ना जी। चलिए प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेते हैं ए बी। चलिए देखिए ये आ रहा है, ए हो गया और यहां पर हम नाम दे देते हैं बी। क्लियर है, और यहां से परावर्तन के बाद ये लौट जाएगा, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको हम डी से इंडिकेट कर देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए यहां से नॉर्मल बनता है, अभिलंब बनता है, तो यहां से आइए अभिलंब बना देते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए अभिलंब का एक खासियत क्या है कि जिस एंगल से, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस जाएगा, यही है। चलिए इसको हम एन से इंडिकेट कर देते हैं। अच्छा, अभी पढ़े होंगे आने वाले किरण तथा अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, तो आपतन कोण। ठीक है, देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं, है ना जी। अब देखिए कहते हैं कि उत्तल दर्पण में एक चीज याद रखेंगे कि फोकस दाहिना तरफ होता है, वक्रता केंद्र दाहिना तरफ होता है ना। चलिए तो हम यहां से देखिए फोकस से होकर गुजरता हुआ मालूम पड़ता है। चलिए तो ये हो गया हमारा फोकस एफ, और देखिए यहां से यहां के बीच की दूरी को, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए ये अभिलंब है ना। अब देखिए आप पढ़े होंगे वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है, पड़ती है, तो फिर उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो देखिए नॉर्मल में भी यही खासियत होता है, तो जो नॉर्मल का है ना, जो अभिलंब है ना, वो यहां से एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो फोकस यानी कि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर होकर जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर मिलेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको R से इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जो जो यहाँ पर जो फोटो में बनाए हैं, जो है फोटो में, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मान लिया कि M डैश M एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P है। ठीक है, चलिए इसको मानते प्रधान अक्ष PC है। ठीक है, यहां पर कहते हैं, तो देखिए प्रधान अक्ष PC के समानांतर, चाहे मुख्य अक्ष भी लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष PC के समांतर आपतित किरण AB, आपतित किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई मालूम पड़ती है। फोकस से होकर जाती हुई मालूम पड़ती है, जाती हुई मालूम
पड़ती है, ठीक है, लेकिन रियल में नहीं जाता है, जाते हुए मालूम पड़ता है, इसीलिए तो देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन से हम दर्शाए हैं, है ना जी। तो चलिए यहाँ पर डॉटेड डॉटेड लाइन से दर्शाए हैं, तो ये भी एरो भी कर देते हैं। अब देखिए ये इसका खासियत है कि जिस रास्ते से आएगा फिर उसी रास्ते वापस चला जाएगा, है ना जी। अब एक चीज देखिएगा, अब हम बताते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है ना कि चलिए मुख्य अक्ष पीसी के समांतर आपतित किरण ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। चलिए अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है, क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम जी? तो यही कहता है ना कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यही कहता है, ठीक है। तो एंगल आई देखिए ए बी एन, तो एंगल ए बी एन है, ठीक है। आर तो एन बी डी, चलिए इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, है ना, क्लियर है ना। अब देखिएगा एक चीज और, अब हम यहीं पर कर रहे हैं कारोबार। तो ए बी एन, एंगल ए बी एन इक्वल टू बी सी एफ, तो एंगल बी सी एफ। देखिए एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना जी। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये संगत है, तो संगत कौन से, ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको हम 2 लिख देते हैं। अब ब्रैकेट में किससे बराबर हुआ जी, संगत कोण से, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। देखिए एंगल ए बी एन इक्वल टू एन बी डी है, एंगल ए बी एन इक्वल टू बी सी एफ है, यानी कि ये और ये बराबर है ना जी। तो इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, एंगल एन बी डी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। चलिए इसको हम थर्ड मान लेते हैं, क्लियर हो गया। इसको हम क्या करते हैं, थर्ड मान लेते हैं। चलिए एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं, सुनिएगा, एन बी डी, एंगल एन बी डी इक्वल टू एफ बी सी, एंगल एफ बी सी किससे है जी बराबर, किससे बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए तो इसको हम मान लेते हैं क्या, 4, है ना जी, इसको 4 मान लेते हैं। अच्छा देखिएगा 3 और 4 में क्या कह रहा है कि एन बी डी इक्वल टू बी सी एफ, यहां है एन बी डी इक्वल टू एफ बी सी, क्लियर है। तो समीकरण 3 तथा 4 से तो हम लिख सकते हैं एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल एफ बी सी। चलिए ये हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए एन बी डी इक्वल टू बी सी एफ है, एन बी डी इक्वल टू एफ बी सी है, तो एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल एफ बी सी लिख सकते हैं, है ना जी। अब तो देखिए अब यहां का कारोबार खत्म हो गया। अब हम इस त्रिभुज में आएंगे, एफ बी एफ सी में आते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक है, चूंकि एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल एफ बी सी, यही है ना जी। इसमें देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। देखिए बी सी एफ इक्वल टू एफ बी सी बराबर है। तो एक चीज मैं बता दूं कि देखिए अगर ये एंगल बराबर होता है ना, तो ये साइड बराबर होता है, तो कहने का मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, है ना सर। तो चलिए इसलिए देखिए त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु है, समद्विबाहु, इसलिए देखिए बी एफ इक्वल टू एफ सी, बी एफ इक्वल टू एफ सी
हो गया पूरा क्लियर, पूरा क्लियर पता चल रहा है। अच्छा देखिएगा बी अब पी के नजदीक हो जाएगा तो क्या होगा, बी को देखिए यहां पर बी को पी के निकट होने पर, ठीक है, अगर देखिए बी पी के नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा, सुनिए यहां पर इसको तो मिटा देना अब, चलिए ठीक है बिल्कुल। अब देखिए जो लिखना था लिख दिए हैं, ठीक है, सुनिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए तो बी पी के नजदीक होगा तो बी एफ इक्वल टू पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां पर एक आता है बी एफ इक्वल टू पी एफ, यहां बी एफ इक्वल टू एफ सी, तो हम क्या करेंगे ना, तो पी एफ इक्वल टू एफ सी लिख सकते हैं, एफ सी, तो पी एफ इक्वल टू एफ है और तो एफ सी इक्वल भी एफ होगा, तो चलिए एफ। अब हम बात करते हैं अब, ठीक है, पीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा पी एफ, ध्यान से सुनिएगा, पी एफ प्लस एफ सी। अच्छा पी एफ बराबर क्या है, देखिए एफ सी बराबर क्या है, एफ, तो पी सी इक्वल टू क्या है, देखिए यहां पर आर से इंडिकेट किया है ना जी, तो आर इक्वल टू एफ, ठीक है। या अगर लिखना चाहते हैं तो आप एफ इक्वल टू आर बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो यही क्या है, यही है हमारा आर तथा एफ के बीच संबंध, बोलिए बिल्कुल पता चल गया। तो कहने का मतलब होता है कि देखिए आर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, या कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही है ना। तो चलिए हमने बता दिया उत्तल दर्पण में किस तरीके से हम आर तथा एफ के बीच संबंध निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे आर तथा एफ के बीच संबंध, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बताने वाले हैं दर्पण सूत्र। तो बात होती है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र किसके किसके बीच संबंध बताता है, तो मैं बताता हूं। दर्पण सूत्र वस्तु दूरी यानी कि U, प्रतिबिंब दूरी यानी कि V और फोकस दूरी यानी कि F के बीच संबंध बताता है, क्लियर है। वो संबंध कैसे बताता है, अब हम उसी को तो प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कि कैसा संबंध है। तो चलिए हम यहां पर एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, चलिए हम बना लिए। चलिए इसको पॉलिश्ड भी कर देते हैं, चलिए पॉलिश्ड किया। तो M फॉर मिरर होता है, मिरर मतलब दर्पण, तो M से मिरर को इंडिकेट करती है, ठीक है। चलिए यहां से हम बात करते हैं फोकस से होकर यानी कि पोल से होकर चला जाता है। तो एक चीज सुनिएगा ध्यान से, हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, चलिए O फॉर ऑब्जेक्ट। चलिए यहां पर हमने रखा ए बी, क्या है, ए बी आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण है। तो चलिए यहां बी लिख दिए। दर्पण से परिवर्तन के बाद मुंह फोकस से होकर गुजर जाता है, चलिए हमने यहां रख दिया एफ, क्लियर है। चलिए अब यहां से एक बात करते हैं और यहां से एक लाइट रे जाते हैं और यहां पर मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो वक्रता केंद्र से होकर के जाता है, वक्रता केंद्र से होकर के जाता है, उसी रास्ते से वापस आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज मजे की बात मैं बताऊं कि देखिए प्रकाश का परिवर्तन होने पे जहां पर दोनों मिलता है, दोनों परावर्तित किरण जहां पर मिलते हैं वहीं पे इमेज बनता है, यानी कि यहां पर इमेज बन गया। तो चलिए यहां पर हम इमेज बना दिए, ठीक है। और इमेज आई फॉर इमेज होता है ना, तो आई फॉर इमेज, तो चलिए यहां पर आई लिख दिए और यहां पर हम डी लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा। चलिए अब हम बात करते हैं, टोटल चीज तो हो गया, अब क्या लिखना है। देखिए ये छोटा एपर्चर होता है, ठीक है, एम डैश बहुत ही छोटा होता है। तो देखिए यहां से एक लंब डालते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यहां से एक लंब डालते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं। तो परपेंडिकुलर डालते हैं डी, तो ई कर देते हैं, यहां पर ई नाम दे देते हैं, है ना। तो चलिए तो हमने यहां पर पूरा के पूरा फोटो बना दिया है और लिख दिया है। और देखिए मजे की बात है कि यहां से ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, भी से, चलिए भी से। और ये वस्तु दूरी है,
तो यानी कि इसको यू से इंडिकेट करते हैं। चलिए यू से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए ध्रुव से बाई और मापी गई दूरियां माइनस में होती है, ध्रुव से बाई और मापी गई दूरियां माइनस में होती है, यानी कि चलिए माइनस दे दिए, यहां पर माइनस भी दे दिए, और यहां पर देखिए पोल और फोकस के बीच की दूरी को एफ से इंडिकेट करते हैं ना जी। तो चलिए यहां एफ से हम इंडिकेट करें, कोई दिक्कत है तो एफ यहां भी माइनस में होगा, माइनस में होगा ना। चलिए माइनस में। अब देखिए जो है ना हम लिख देते हैं, ठीक है। सुनिए वस्तु दूरी, यहां पर देखिएगा बहुत अच्छा से बता रहे हैं, एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। वस्तु दूरी क्या है, ए, देखिए ओ पी, ठीक है। तो वस्तु दूरी को हम बता रहे हैं, सुनिएगा वस्तु दूरी ओपी है ना। चलिए ओपी, चलिए ओपी लिखते हैं, ओपी तो क्या है माइनस यू से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी, अच्छा प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो देखिए आईपी है ना जी। तो आईपी, चलिए आईपी, तो आईपी को माइनस भी से इंडिकेट किया, ठीक है। अब देखिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को देखिए एफ पी, तो एफ पी है तो इसको हम करते हैं माइनस एफ से। चलिए यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए अब क्या है ना कि बीई हम लिखते हैं कि बीई परपेंडिकुलर सीपी लिख देते हैं, सीपी। अब देखिए बी को, देखिए ई को पी के अधिक निकट होने पर लिख देते हैं, ई को पी के अधिक निकट होने मतलब नजदीक होने पर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ई के बदले पी। तो याद रखिए अब ई के बदले आप लिख दिए पी, ई के बदले पी लिखिए, ठीक है। इसका मतलब होता है ई के बदले आप पी लिखेंगे, ठीक। चलिए अब हम यहां पर आते हैं, सुनिएगा। अब हमारा बारी आ चुका है त्रिभुज AOC में। और देखिए पहला नंबर पे इसमें रहिएगा और इसमें चलिएगा, ठीक है। सुनिएगा देखिए पहला में इसको और इसको ही लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज CID में, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये AOC 90 डिग्री है ना जी। तो एंगल AOC इक्वल टू, देखिए इसमें कौन सा 90 डिग्री है, तो CID, ये 90 डिग्री है। तो चलिए एंगल CID इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा। कौन, तो किससे बराबर होगा, तो सुनिए ACO, एंगल ACO, एंगल DCI किससे बराबर होगा जी, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता दूं, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। ये एंगल को कहेंगे, या तो इस एंगल को और इस एंगल को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, यही ना। एकदम सामने को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। बिल्कुल समझ में आ रहा है। सुनिए आप, तो चलिए इसका, तो ये दो एंगल या दो साइड बराबर होता है ना, तो हम कहते हैं कि ये समरूप है। तो यहां पर दो एंगल तो बराबर हो चुका है, तो ये हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AOC, ठीक है। ये देखिए ये किसका साइन है, समरूप का, त्रिभुज CID हो गया। चलिए समरूप, तो जब समरूप है तो देखिएगा रेशियो में बांटता है, अनुपात में बांटता है, इसलिए AO बाई, सुनिएगा AO बाई ID इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए OC देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला त्रिभुज को ऊपर में रखेंगे,
और छोटा वाला त्रिभुज को नीचे में रखेंगे। तो देखिए AO बड़ा लिए, तो देखिए ID छोटा लिए है, छोटा वाला। अब देखिए OC बड़ा वाला त्रिभुज वाला लिए है, तो IC छोटा वाला त्रिभुज के लिए है, ठीक है, तो IC चाहे CI लिखिए। चलिए अब एक चीज देखिएगा, एक चीज याद रखिए, पहला जो बताएंगे ये हाइट को बताता है। ये किसको बताता है जी? हाइट को। ये बता रहा है दूरी को, याद रखेंगे। ये एक हाइट को बताएगा, दूसरा दूरी को बताएगा। क्लियर है? तो हमको दूरी से ना मतलब है जी। देखिए ना, लिखे हैं वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, दूरी से संबंध बताना है ना। तो चलिए अब देखिए OC है ना जी, तो हम OC को हम क्या लिख सकते हैं? सुनिएगा, OC के बदले क्या लिख सकते हैं? तो देखिए OP माइनस, OC के बदले लिख रहे हैं, OC के बदले OP पूरा लेंगे और हम यहां से CP को माइनस कर लेंगे, CP बाई CI के बदले क्या लिख सकते हैं? CI के बदले क्या लिखेंगे? सुनिएगा, CI के बदले हम लिखना चाहते हैं तो CP माइनस, यहां से CI के बदले लिखना चाहते हैं तो CP लिखेंगे और ये IP माइनस कर देंगे IP। बिल्कुल समझ में आ गया? हमने क्या बोला है कि E के बदले P लिखना है, यही ना। चलिए अब एक चीज जरा सा देखिएगा, यहां पर आइए, यहां चाहे यहीं पर आइए। OP के बदले क्या है? OP देखिए वस्तु दूरी है ना जी, यहां पर OP तो माइनस U। चलिए माइनस U हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा CP के बदले, सुनिएगा, CP के बदले क्या लिखेंगे? CP, तो CP के बदले क्या होता है जी? यहां पर सुनिएगा, CP के बदले क्या लिख सकते हैं? तो CP के बदले हम बताएंगे कि PC, देखिए PF और CI। तो एक चीज है, CP इक्वल टू R होता है ना जी, तो चलिए लिख दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए R, घबराना नहीं है। CP इक्वल टू R लिखिए आप, ठीक है। R इक्वल टू 2F होता है, वैल्यू पुट कर देंगे। अरे मस्त चीजें है। देखिए CP इक्वल टू आइए माइनस R। IP क्या है? यहाँ IP तो प्रतिबिंब दूरी है, यानी कि माइनस भी। देखिए यहां पर लिखे होंगे IP माइनस भी। चलिए तो यहां पर माइनस भी, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए CP इक्वल टू CP माइनस R लिखिए ना जी, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा, माइनस R। तो देखिए AO बाई ID इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस U प्लस R बाई माइनस R प्लस V। चलिए हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा कहां समझ में नहीं आ रहा है? देखिए CP तो पहले से माइनस है, तो CP इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस R ही ना लिखेंगे, हम बाई और मापी की दूरियां को माइनस में लेना है ना जी। बिल्कुल समझ में आ रहा है? ओके चलिए अब हम बात करते हैं अब, ठीक है। उसी प्रकार लिख दीजिए ना जी, उसी प्रकार अब ट्रायंगल किस में आते हैं? देखिए इसमें और इसमें, दूसरा नंबर में, ठीक है। तो लिख देंगे, जब किसी को पता नहीं चलेगा तो लिख दीजिए, एक एक का काम हो चुका है, अब दूसरे में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार त्रिभुज, देखिए BPF सिमिलर त्रिभुज DIF, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले बोले हैं ना कि बड़ा वाला का त्रिभुज का लेंगे, तो BE न लिख करके BP लिखेंगे। तो देखिए BP, क्यों BE नहीं लिख रहे हैं? देखिए E के बदले P लिख रहे हैं, तो इसलिए BE न लिख करके BP लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं, BP लिखेंगे। अब फिर देखिए हाइट ले रहे हैं ना, तो इसका भी हाइट क्या है? ID। चलिए ID अब इक्वल टू, अब देखिए PF, तो यहां से डिस्टेंस लेंगे IF। सुनिएगा ध्यान से, PF को फोकस दूरी कहते हैं, तो माइनस F है, तो चलिए हम माइनस F लिखते हैं, माइनस F। क्लियर है? IF के बदले क्या लिखेंगे? सुनिएगा IF तो हम लिख सकते हैं PI माइनस FP, PI माइनस FP, ठीक है। तो चलिए माइनस F है, ठीक है, तो PI, तो सुनिए PI क्या है? माइनस भी। चलिए हम माइनस भी लिखते हैं, माइनस FP क्या है? माइनस F है। चलिए माइनस F, तो हम यहां पर लिख सकते हैं BP
बाई आई डी इक्वल टू माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। क्लियर है यहां तक। अब एक चीज यहां देखने को मिल रहा है, सुनिएगा, 2 हो गया है ना जी। अच्छा देखिएगा, ए बी पैरेलल ओ पी है ना, सुनिएगा, तो ए ओ और बी पी बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि ए, देखिए ए बी पैरेलल ओ पी, ए बी पैरेलल ओ पी, ठीक है। तो यहीं पे लिखेंगे, नीचे में जगह नहीं है तो यहां पर लिखेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए ए ओ इक्वल टू बी पी, ठीक है। अब देखिए बीपी यहां लिखे हैं, बीपी के बदले एओ लिख सकते हैं, है ना जी। तो चलिए अब यहां पर अब इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करते हैं। आइए, सब चीज अच्छे तरीके से होना चाहिए और मजा आना चाहिए, है ना जी। चलिए यहां पर इसको अब फोटो को हटाते हैं और अब संबंध बताते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। अब हम यहां पर देखिए, सुनिएगा ध्यान से, ए ओ बीपी के बदले ए ओ लिख देंगे। तो अब हम यहां 2 में ए ओ बाई आई डी इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस भी प्लस एफ लिख सकते हैं। तो यहां पर इक्वेशन 2 मत दीजिए, ठीक है। यहां पर चल रहे ए बी पैरेलल ओपी था तो ए ओ इक्वल टू बीपी लिख दिए थे, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, इसको 2 मान लेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए 1 बराबर 2 है ना जी। देखिए ए ओ बाई आई डी, ए ओ बाई आई डी है ना। तो चलिए, तो कहने का मतलब हम केवल लिखेंगे माइनस यू प्लस आर बाई माइनस आर प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ। अच्छा, आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। चलिए हम वैल्यू पुट करेंगे, u प्लस 2f बाई आर इक्वल टू माइनस 2f प्लस भी इक्वल टू माइनस भी बाई माइनस भी प्लस एफ। अब क्या करेंगे ना कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए अब पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस यू में माइनस भी से मल्टीप्लाई होगा तो यू भी हो गया। चलिए अब माइनस यू में एफ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू एफ हो गया, है ना जी। अब देखिए 2f में माइनस भी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 भी एफ हो गया, और 2f में एफ से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया। अब देखिए इक्वल का साइन दे दिए, देखिए माइनस 2f में माइनस एफ से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया। अब देखिए v में माइनस एफ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में 2f स्क्वायर प्लस में है और राइट साइड में 2f स्क्वायर प्लस में है, तो इसको आप यहां पर काम तमाम कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, यू भी माइनस यू एफ, देखिए भी एफ लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में भेज देते हैं। देखिए तो माइनस भी एफ, ये राइट साइड में आप चले जाइए तो 2 भी एफ, क्लियर है। अब देखिए यू भी आ गया माइनस यू एफ इक्वल टू भी एफ। देखिए माइनस है राइट साइड में भेज देते हैं, प्लस कर देते हैं। देखिए यू एफ भी एफ, ठीक है। अब देखिए आ चुका है हमारा फॉर्मूला, क्लियर है। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा, एफ हम कॉमन ले सकते हैं ना जी। अब देखिएगा यहां पर चाहे यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। देखिए यू भी एफ से दोनों तरफ, देखिए भाग का साइन है, भाग करने पर थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए यहां आते हैं, ठीक है, सुनिएगा। तो दोनों तरफ भागा दिए तो यू भी है ना, तो यू भी रख देते हैं, ठीक है। तो यू भी एफ से डिवाइड किए, राइट साइड में आइए, यू एफ है, चलिए यू एफ, तो यू भी एफ प्लस, देखिए भी एफ है, चलिए
वी एफ, तो यू वी एफ। क्लियर है? अब काटने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए यू वी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, वी एफ कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1/f इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/u। चलिए, कहने का मतलब होता है यही तो प्रूफ करना था, यही तो संबंध है, तो लिख देते हैं कि यही क्या संबंध है, यही दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र। चलिए दर्पण सूत्र आ गया, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन दर्पण सूत्र तो आ ही जाएगा, है ना जी। तो चलिए यही दर्पण सूत्र है, यही तो हमको लाना था, और ये हमारा हो गया दर्पण सूत्र। किसके बीच में संबंध, सुनिएगा, वस्तु दूरी यू है, चलिए ओके, प्रतिबिंब दूरी भी ओके, फोकस दूरी एफ, यही तो संबंध आ गया ना, इसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, ओके ना, ओके, ऑल द बेस्ट।